पिछले 2-3 सेशन में प्राचीन बरही को नारद जी पुरंजन और मलय ध्वज की कहानियों के द्वारा उपदेश दे रहे थे। वो दैट उपदेश वाज वेल रिसीव्ड और फिर उसके हिसाब से साधना करके प्राचीन बरही भगवान के परम पद को प्राप्त हो गई। तो ये प्राचीन बरही का बीच में प्रसंग आया जहां विदुर जी ने उनको उपदेश दिया। उसके पहले प्राचीन बरही के 10 पुत्र थे, प्रचेताज। 10 भाई थे, गुण और रूप हर चीज में समान थे वो। तो उनको उनके पिताजी प्राचीन बरही ने आदेश दिया कि जाओ बच्चों, तुम अब मेरी आज्ञा का पालन करो और प्रजा के बढ़ाने में सहयोग करो, शादी ब्याह करके बच्चे पैदा करो। तो पुराने जमाने में इतनी आसानी से बच्चे पैदा नहीं होते थे। तो फिर वो वहां से गए, निकले और चले वेस्ट की साइड में, ये प्रण करके कि अब 10,000 साल तपस्या करेंगे अपने पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए। जब निकल करके जा रहे थे तीर्थ की तरफ, तो वहां भगवान शिव यानी कि रुद्र मिले उनको, और उन्होंने एक स्तोत्र उनको दिया, रुद्र गीत, जिसमें बेसिकली भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन है। और शिव जी ने प्रचेताओं को कहा कि जो भी तुम्हारा मनोरथ है, जो भी तुम्हारी मनोकामना है, जो भी तुम कुछ करना चाहते हो, उसको पूरा करने के लिए तुम इस स्तोत्र के द्वारा, जो मैंने तुम लोगों को अभी बताया है, इस स्तोत्र के द्वारा भगवान की आराधना करो। ये कहकर के शिव जी अंतर्धान हो गए और प्रचेता लोग समुद्र के अंदर जाकर के खड़े हो गए और वहां 10,000 साल तक तपस्या करते रहे। तो इस बीच में वो प्रसंग प्राचीन भरी का समाप्त हुआ। नाउ वी कम बैक टू प्रचेताज, जो गए थे उस समय, कि बीच में कहानियां आ गई थी प्राचीन बरही की। अब फिर वी कम बैक टू प्रचेताज। तो विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी को कि ये प्राचीन बरही के जिन पुत्रों का आपने वर्णन किया था, तो उस रुद्र गीत के द्वारा उन्होंने श्री हरि की उपासना जब की, तो उससे उनको कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई। और ये तो दिस गोज विदाउट सेइंग, ये तो कहने की बात ही नहीं है कि जब शंकर जी का सानिध्य प्रचेताओं को प्राप्त हो गया, तो उनको मुक्ति तो मिल ही गई होगी, पर मुक्ति प्राप्त करने के पहले इस लोक या परलोक में प्रचेताओं ने क्या किया, ये जरा हमको बता दीजिए। ऐसा विदुर जी मैत्रेय जी को कह रहे हैं। तो मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के द्वारा तपस्या करके समस्त शरीरों के उत्पादक श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न हो गए वो उस 10,000 साल रुद्र गीत सुनते सुनते भगवान श्री हरि। और प्रसन्न होकर के अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने श्री हरि प्रकट हो गए। दर्शन से तपस्या में जो भी कष्ट हुआ इतने साल खड़े खड़े,
समुद्र के अंदर, वो तुरंत शांत हो गया भगवान को देखते ही। तो भगवान जी एज यूजुअल गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए थे और ऐसे जान पड़ते थे कि मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हुई हो। उनके अंग में मनोहर पीतांबर और कंठ में कौस्तुभमणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर किए देते थे। तो ऐसा ज्ञान स्वरूप में होकर के भगवान उनके सामने प्रकट हुए और चमकीले स्वर्णमय आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल, मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था और प्रभु की आठों भुजाओं में 8 आयुध थे। वही गदा, शंख, चक्र एटसेट्रा जो होते हैं, वो 8 आयुध थे। देवता, मुनि, पार्षदगण सब उनकी सेवा में उपस्थित थे और गरुड़ जी किन्नरों की भांति साममय पंखों की ध्वनि से कीर्ति गान कर रहे थे। जब पक्षी के पंख ऊपर नीचे होते हैं, पर्टिकुलरली जब बहुत बड़ा पक्षी हो गरुड़ जी की तरह, तो ऑब्वियसली साए साए की उसमें से आवाज निकलती है। तो वो साम वेद की ऋचाएं उसी पंखों की आवाज से, ध्वनि से निकलती थी। तो उसको भगवान सुनते जाते थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी और आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। तो उपस्थित हो गए, प्रसन्न हो गए। तब प्रेम से वार्तालाप शुरू किया और वो प्रचेताओं से भगवान कहने लगे कि राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। मतलब एक ही तरीके से तपस्या सब लोग कर रहे थे ना। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। ऐसा प्रेम तुम लोगों का आपस में, उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तो तुमको जो मन हो वो वर मुझसे मांग लो, ऐसा भगवान कहते हैं। और एक और बात कहते हैं आगे भगवान कि जो पुरुष सायकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। यानी कि जो तुम लोगों के अंदर गुण हैं वो उसके अंदर भी आ जाएंगे, जो सायकाल तुम लोगों की कथा सुनेगा। ये तो भाइयों के समान प्रेम हो जाएगा उसको, तो जो तुम्हारी कथा सुनेगा। लेकिन जो लोग सायकाल और प्रातःकाल दोनों समय, वो पहले सायकाल बोला था सिर्फ, यहाँ सायकाल और प्रातःकाल दोनों है, एकाग्र चित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं अभीष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूं। रुद्र गीत जो दिया हुआ है वो बहुत लंबा नहीं है, मुश्किल से 2-3 पेज का, 3 पेज का है। तो कहते हैं जो उसको सुबह शाम रोज उसके द्वारा मेरी स्तुति करेगा, उसको मैं अभीष्ट वर, यानी कि जो भी ये चाहता है लोक परलोक में, वो सब, और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा सिरोधार्य की कि संतान पैदा करके इस सृष्टि को आगे बढ़ाओगे। इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी
और तुम्हारे घर में एक बहुत विख्यात पुत्र तुम लोगों का होगा। वो गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा, और अपनी संतान से तीनों लोकों को भर देगा। मतलब पूरी जो सृष्टि है, वो वो जो तुम लोगों का पुत्र होगा, उसकी जो प्रोजनी है, उसके जो नाती पोते होंगे और आगे वंश बढ़ेगा, उससे तीनों लोक भर जाएंगे। तो जो आज्ञा तुमको तुम्हारे पिताजी ने दी है सृष्टि को आगे बढ़ाने की, संतान उत्पन्न करके, वो काम तुम्हारा पुत्र भली भांति करेगा। ये वरदान, ये तो सुओ मोटो दे दिया उन्होंने, बिना मांगे। अच्छा, अपनी तरफ से। तो राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रेम लोचा अप्सरा की से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्गलोक चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। ये बता रहे हैं मतलब कि एक कंडू ऋषि हुआ करते थे, वो तपस्या कर रहे थे। तो एज यूजुअल इंद्र जी डर गए कि इसकी तपस्या भंग नहीं हुई है तो मेरी जगह ले लेगा आकर के। तो उन्होंने प्रेमलोचा नाम की अप्सरा उनको भेजी, उनके पास भेजी थी, उनकी तपस्या खंडित करने के लिए। और ऋषि लोग तो बेचारे काफी लिबरल होते थे, उनकी तपस्या खंड हो गई और एक कन्या उत्पन्न कर दी उन्होंने। तो जो कन्या थी उसको छोड़ करके माता जी तो वापस स्वर्गलोक चली गई, प्रेमलोचा जी। और वो कन्या का फिर क्या होगा? तो वो जो वन थे, जंगल थे, उन्होंने ही उस कन्या को पाला पोसा। जो छोड़ के चली गई, तो बेचारी खाएगी क्या वो कन्या छोटी सी? तो व्याकुल होकर रोने लगी वो। तो चंद्रमा जी को बड़ी दया आई और उन्होंने अपनी एक तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी, जिससे उसकी भूख भूख शांत हो गई। तो तुम्हारे पिताजी तो आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं, प्राचीन बरही जी, और उन्होंने तुम्हें संतान पैदा करने की आज्ञा दी है। अतः तुम ऐसा करो, वो जो देवताओं की तरह सुंदर है, उस सुंदरी कन्या जो प्रेमलोचा की बेटी है, उससे तुम लोग शादी कर लो। उसी से तुम्हारा जो तुम्हारे पिता की आज्ञा, उसके साथ शादी करने से पूर्ण होगी। और तुम लोग क्योंकि सब एक जैसे हो, एक ही धर्म में तत्पर हो, तुम लोगों का स्वभाव भी एक जैसा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वो सुंदरी कन्या है, वो तुम सबकी पत्नी होगी। और तुम 10 के 10 में उसका एक जैसा ही अनुराग सबके प्रति होगा। फिर तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। देखो, अभी प्रचेताओं ने कुछ नहीं बोला है, अपनी तरफ से इतने आशीर्वाद भगवान उनको देते हुए चले जा रहे हैं। तो 10 लाख दिव्य वर्ष, एक दिव्य वर्ष में 365 साल होते हैं, तो 10 लाख इंटू 365, तो उसमें तुम्हारी इंद्रियां पूर्ण बलवान रहेंगी, और जो पार्थिव और दिव्य जितने भोग हैं, उन सब भोगों को तुम लोग इतने साल तक भोगो। और अंत में, क्योंकि तुम्हारी भक्ति तो मेरे प्रति है ही, तो उस अविचल भक्ति से तुम्हारे हृदय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर, मतलब कितना टाइम लगेगा उसको मल को दग्ध होने में, वासना रूप मल को? 10,000 इंटू 300, 10 लाख इंटू 10 लाख इंटू 365 साल, उतने साल भोग भोगने से उनकी वासना रूप मल दग्ध हो जाएगा परिचिताओं का। और फिर तुम
ये जितने भी इस लोक और परलोक के भोग हैं, जिनको इतने साल भोग चुके होगे, फिर तुमको वो नरक तुल्य लगने लगेंगे, और तुम फिर उनसे इनडिफरेंट होकर के, उपरत होकर के मेरे परम धाम को चले जाओगे। तो जिन लोगों के कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से होते हैं, भगवत अर्पण बुद्धि से होते हैं, उनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है। वे गृहस्थाश्रम में रहें तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। ये हम लोगों के लिए बता रहे हैं कि अगर हम सांसारिक चीजों में लगे हुए हैं, रोजी रोटी कमाने में लगे हुए हैं, गृहस्थ आश्रम में बिजी हैं, गृहस्थ आश्रम के भोग और दुख जो भी है सब भोग रहे हैं, अगर ये सब करते हुए भगवान का स्मरण बना रहे और भगवान की कथा वार्ताओं को पढ़ते सुनते रहें, तो फिर यह घर गृहस्थी भी उनके बंधन का कारण नहीं बनती। उससे वो अटैचमेंट उनका नहीं रहता। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता। जो लीला कथाएं हैं, जो ब्रह्मवादी वक्ताओं से गृहस्थी लोग सुनते हैं, उन कथाओं से मेरे स्वरूप का कुछ अनुमान सबको सुनने वालों को होता है, और उनको रह रह करके नित्य नया नया सा भासता रहता हूं। कहानी वही की वही रहती है, सुनाने वाले वही के वही रहते हैं, लेकिन उनका जो इफेक्ट होता है हृदय में, जो आह्लाद पैदा होता है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, वो नित्य नई नई लगती रहती है। और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है, न शोक, और न हर्ष ही। शोक और हर्ष कुछ नहीं होता। जहाँ सुख दुख नहीं होते उसी को आनंद की अवस्था कहा जाता है। और उसमें मोहित होकर के किसी चीज से बंधन में आदमी नहीं पड़ता, मोह नहीं होता उसको, और वो एब्सोल्यूट फ्रीडम, सुख शांति शांति अनुभव करता है। इतना भगवान ने प्रचेताओं के सामने प्रकट होकर के कहा। तो भगवान के दर्शन होते ही प्रचेताओं का रजोगुण और तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। रजोगुण से अर्ज फॉर एक्शन होता है, तमोगुण से मोह होता है। तो ये दोनों चीजें, रजोगुण से वासनाएं पैदा होती हैं, डिजायर्स पैदा होती हैं, तमोगुण से अटैचमेंट और सफरिंग पैदा होती है। तो ये दोनों भगवान का दर्शन होते ही रजोगुण और तमोगुण के जो मल हैं वो नष्ट हो गए। और जब उनके सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने इस प्रकार उनसे कहा, जो भी पहले कह चुके हैं, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से प्रचेता लोग भगवान से ऐसा कहने लगे। तो फिर वही कहेंगे जो हमेशा सब लोग कहते हैं, प्रभु आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। मतलब अभी तक तो भगवान बोल रहे थे, अब इन्होंने रिस्पॉन्स शुरू हुआ है इनका। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। दे डिफाइन यू। गुण और रूप नाम सब बताते हैं वेद आपके। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है, और आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। मतलब मन और इंद्रियों से ना तो आपको परसीव किया जा सकता है, और आप क्या करना चाहते हैं, कब
इसको जानने का कोई तरीका मन और इंद्रियों के द्वारा नहीं है। और हम आपके स्वरूप को भी किसी तरीके से जान नहीं सकते हैं। तो हम तो अब क्या करें, सिर्फ बार बार आपको नमस्कार ही कर सकते हैं, नमस्कार करते हैं। तो आप तो अपने स्वरूप में ही रहते हैं, स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, यानी कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स की तरफ आपकी चेतना नहीं बहती। स्वरूप में स्थित रहना किसको कहते हैं? जहां अपनी कॉन्शसनेस में ही रहे, एक्सटर्नल चीजों की तरफ अटेंशन ना जाए। तो आप अपने स्वरूप में ही स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। क्योंकि जैसे ही बाहर गए तो इंद्रियों में हलचल खलबली शुरू हो जाएगी। तो क्योंकि आप स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए आप शुद्ध और शांत हैं। बाहर निकल आए तो समस्या पैदा हो जाए। तो ये हम लोगों के लिए कह रहे हैं, मतलब कि जब तक हम अपने मन में स्थित रहेंगे, अपने हृदय में स्थित रहेंगे, तब तक शांति और आनंद रहेगा। और जैसे ही बाहर की चीजों में एंटेंगल होंगे, तब वो शुद्ध शांति और शुद्धता चली जाएगी। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। जो मल्टीप्लिसिटी दिखती है हमको बाहर, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग टाइप के लोग हमको जो बाहर दिखते हैं, रात दिन, सुंदर कुरूप, भला बुरा, ये जो सब हमको अपोजिट्स दिखते हैं, जो द्वैत हमको भास रहा है, ये मन रूप जो आपने निमित्त हमको दिया हुआ है, वो मन रूप से ये मल्टीप्लिसिटी, ये डुअलिटी, ये सब आपके अंदर ही भास रही है। उसका भ्रम हमको पैदा हो रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। मतलब उत्पत्ति के लिए आप ही ब्रह्मा के रूप में प्रकट हो जाते हैं, स्थिति के लिए विष्णु रूप में प्रकट हो जाते हैं, और लय के लिए महादेव रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप ही हैं इन सब रूपों में। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं। मतलब रजोगुण और तमोगुण आपके अंदर नहीं है। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। अवेयरनेस ऑफ गॉड से बंधन मुक्त हो जाता है आदमी। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु, भागवतों यानी कि जो भगवान के भक्त हैं, उनके प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आपकी नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है, तथा आपके चरण कमल के समान कोमल हैं। कमल के समान कोमल, कमल नयन, आपको नमस्कार है। तो एक बार गुरु जी कह रहे थे, यानी कि मुगले सर, कि कल रात मैं पूरी रात भगवान के कोमल सुगंधित चरणों में ही पड़ा रहा, उन्हीं का स्पर्श, उन्हीं की सुगंध लेता रहा। तो बहुत कोमल चरण है भगवान के। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीतांबर धारण किए हुए हैं, समस्त भूतों के आश्रय स्थान हैं, तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। तो जितने भी जीव हैं, उनके आश्रय आप ही हैं, और उनके अंदर रह करके, उनका अंदर जो भी चलता है जीवों के, उन सबके साक्षी भी आप ही हैं अंतर्यामी रूप से। आपका यह स्वरूप
जो आपने हमारे सामने प्रकट किया है, ये संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष आदि क्लेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। भगवान कह रहे थे ना कि मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूं, तुमने आज्ञा पालन किया अपने पिताजी की। तो पिता की आज्ञा पालन करने से और ये मेरी स्तुति करने से मैं प्रसन्न हूं, इसलिए तुम जो चाहो वो वर मांगो। तो ये कह रहे हैं कि हमारे सारे क्लेश शांत करने के, क्लेश शांत तो हो गए आपके दर्शन मात्र से। आपने जो अपना स्वरूप हमारे सामने फिजिकली प्रकट कर दिया, तो इससे बड़ी कृपा और हमारे ऊपर क्या हो सकती है। तो ये अमंगलहारी प्रभु, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। कहते हैं कि अगर इस रूप में आप हमको याद कर लें कि ये प्रचेता जो है ये मेरे अपने हैं, बस इससे ज्यादा कृपा और क्या चाहिए। ये हमारे हैं, बस इतना यह स्मरण कर ले, तो फिर और क्या कृपा चाहिए। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। जब उनको लगता है कि भगवान हमको अपना समझते हैं, तो उससे परम शांति का अनुभव जीव को होता है। तो आप तो सभी प्राणियों के, क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी, चींटी है, मच्छर है, उसके भी अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों ना जान लेंगे। जब आपके सबके, आप साक्षी हैं, सबके अंदर विराजमान हैं, छोटे छोटे प्राणी के अंदर भी आप हैं और उनको भी आप जानते हैं। तो फिर जो हमारे जैसे उपासक हैं, जिनसे आपका और विशेष प्रेम है, उनके मन में क्या कामनाएं हैं वो तो आपको खुद ही मालूम है। तो आप हमसे क्यों कहलवाना चाहते हैं, आपको तो पता ही है ना। तो उन आप कामनाओं को आप क्यों ना जान लेंगे। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हैं और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। यानी कि सारे एफर्ट्स की जो परिणति है, अल्टीमेटली ऑल एफर्ट्स लीड टू यू। तो परमार्थ पुरुषार्थ स्वरूप, पुरुषार्थ से मिलने वाला जो भी कुछ ऊंचे से ऊंची चीज हो सकती है, वो तो आप ही हैं स्वयं। और आप गुरु रूप भी हैं, इन द सेंस कि मोक्ष का मार्ग दिखलाने वाले हैं। और आप हम पर प्रसन्न हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप हम पर प्रसन्न हैं। तो आपकी प्रसन्नता से बढ़कर के क्या है। जब वही मिल गई हमको, तो फिर और हमको क्या चाहिए अब। बस हमारा अभिष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है, और वो हमको ऑलरेडी मिल गया। तथापि मतलब ये है कि अब भगवान अगर कह रहे हैं तो उनकी आज्ञा का पालन न करना भी उद्दंडता हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं कुछ मांगो और हम कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, तो डजंट लुक नाइस। है, कहते हैं वैसे तो सब कुछ मिल ही गया हमको, तथापि फिर भी हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। आप तो प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मतलब द फॉर्म्स इन विच यू मैनिफेस्ट, जो आपकी विभूतियां हैं, उनका कोई अंत नहीं है, इसलिए आपको अनंत कहा जाता है। यदि भ्रमर को अनायासी कल्प वृक्ष मिल जाए
तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा? जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है, अगर वही मिल गया तो दूसरे पेड़ के पास क्यों जाएगा भोर? ऐसे ही आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या मांगे, क्या मांगे? हम केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता है। जो भी अभी कर्म हमारे पुराने हैं, उसके कारण से हो सकता है हमको अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़े, तो उसकी कोई चिंता नहीं है हमको। किसी भी योनि में चले जाएं, कहीं भी जन्म ले लें, आपकी माया से मोहित होकर कहीं भी जा सकते हैं हम लोग अपने कर्मों के अनुसार। बस ये एक वर दे दीजिए कि जहां भी हम जाएं, जिस योनि में भी हम रहें, वहां आपके भक्तों का संग हमको मिलता रहे। क्योंकि भगवत भक्तों का क्षण भर का संग, क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष कुछ भी नहीं है। फिर जो मानवीय भोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स के जो सेंसिस से प्राप्त होने वाले सुख हैं, उनकी तो बात ही क्या है। तो स्वर्ग और मोक्ष भी कुछ नहीं है भगवत भक्तों के संग के सामने। तो जो भगवान के प्रेमी हैं, जो गुरुजन हैं, उनका जो संग है वो स्वर्ग और मोक्ष के भी ऊपर है। तो वो संग हमको मिलता रहे प्रेमी भक्तों का, ये हम मांगते हैं आपसे। भगवत भक्तों के समाज में तो कारण क्या है? भगवत भक्तों का इतना हाई वैल्यूएशन क्यों है, क्यों उनको इतना ऊपर माना जाता है? क्योंकि उनके समाज में भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। सारे झंझट होता है भोगों के प्रति तृष्णा से। उन्हीं के पीछे बाहर आदमी दौड़ता है पागल की तरह, मिलता कुछ है नहीं। भ्रम होता है कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, आशा रहती है, लेकिन अल्टीमेटली मृग तृष्णा की तरह ही रहता है। तो ये जो भोग के प्रति तृष्णा है, जो दुख का कारण है, वो आपकी जो मधुर मधुर कथाएं भगवत भक्तों के समाज में होती हैं, उनके श्रवण मात्र से ये भोग तृष्णाएं शांत हो जाती है। और प्राणियों में आपस में वैर विरोध वो भी नहीं रहता इन कथाओं के सुनने से। अच्छे अच्छे कथा प्रसंग के द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों की एकमात्र आश्रय साक्षात नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। वहां भगवत भक्तों के समाज अलग अलग कथाओं से भगवान का ही वर्णन अलग अलग तरीके से होता है उनकी कथाओं का। आपके भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। मतलब जो भक्त हैं वो तीर्थ पर कोई बेनिफिट लेने के लिए नहीं जाते, तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से जाते हैं वो लोग वहां। जैसे कुंभ का मेला होता है और वहां इतने सारे मठों के वो आते हैं संत लोग, तो वो वहां आकर के कुछ पाने के लिए नहीं आए हुए हैं, वहां देने के लिए आए हुए हैं, तीर्थ को और पवित्र करने के लिए आए हुए हैं। जैसे पहले ही भी बताया था, जब गंगा जी को उतारने के लिए भगीरथ जी जा रहे थे, तो गंगा जी ने कहा लोग पाप धोएंगे मेरे अंदर, तो वो पाप कहाँ जाएंगे, उनको मैं कैसे अपने आप को क्लीन करूंगी उनसे? तो ना उसकी चिंता आप मत करिए। जो संत लोग जब आप में स्नान करेंगे
तो वो आपको पवित्र कर देंगे। ये संतों की, भक्तों की ये महिमा है। तो उन भक्तों का संग हमको मिलता रहे, ये वरदान दीजिए। वही अल्टीमेट वरदान है। अब देखिए, आपके जो प्रिय सखा भगवान शंकर हैं, वो क्षण भर के लिए ही हमसे मिले थे। हमको उन्होंने दर्शन दिया था। और वो जन्म मरण से फ्री करने के लिए श्रेष्ठतम वैद्य हैं वो। अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। तो कहते हैं कि भक्तों के संग का क्या प्रभाव होता है, कि आपके प्रिय सखा शंकर भगवान का क्षण भर के लिए हमारा समागम हुआ था। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आज हमको आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हो गया। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु, ब्राह्मण और वृद्ध जनों को प्रसन्न किया है, तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष, सुहृदगण, बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है, और अन्नादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है, वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। मतलब वट एवर गुड वी हैव डन, जो भी हमने गुरु, ब्राह्मण, वृद्धजनों की सेवा की है, जो भी समस्त प्राणियों की, उनको दोष बुद्धि त्याग करके सभी प्राणियों की वंदना की है, और जो हमने जल में खड़े होकर के दीर्घ काल तक तपस्या की है, इसका यही फल हमको मिले कि आप हमसे संतुष्ट हों। सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण ये सब चीजें हो जाएं। आप हमसे संतुष्ट हों, हमसे प्रसन्न हो, यही वर हम मांगते हैं। स्वामी, आपकी महिमा का पार न पाकर एक मिनट। हाँ, तो स्वामी, आपकी महिमा का पार न पाकर स्वयं मनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित हुए अन्य पुरुष पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। मतलब सभी, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शंकर भगवान हो, या सिद्ध लोग हों, वो सब आप ही का, आप ही की स्तुति करते हैं, आप ही का यशोगान करते हैं। हम भी वही कर रहे हैं। तो हम सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव को हम आपको नमस्कार करते हैं। तो फिर मैत्रेय जी विदुर जी को आगे कहानी बढ़ाते हुए कहते हैं कि प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। जो तुम लोग चाहते हो कि भगवान के भक्तों का संग तुमको मिलता रहे, तथास्तु, वैसा ही हो। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से, अप्रतिहत प्रभाव यानी कि जो किसी भी चीज से रुकता नहीं है, जिसमें बाधा नहीं आती, अप्रतिहत, ऐसा जो प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से प्रचेताओं को हुआ, उनके नेत्र उस दर्शन से तृप्त नहीं हो रहे थे। वो उनके रूप को देख ही रहे थे, निहार ही रहे थे, इसलिए चाहते नहीं थे कि भगवान चले जाएं। लेकिन ऑब्वियसली कुछ समय बाद भगवान अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने
समुद्र के जल से बाहर निकल कर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है। मतलब उनको तो 10,000 साल खड़े हो गए थे ना समुद्र के जल में। वहां खड़े खड़े जब समुद्र में थे, भगवान ने वहीं उनको दर्शन दिए थे। अब वो जब भगवान चले गए, उनकी तपस्या पूर्ण हो गई, भगवान ने वरदान उनको दे दिया और उनको वन की पुत्री, प्रेमलोचा की पुत्री से शादी करने के लिए भी आदेश दे दिया। तो तब वो उस समुद्र से निकले। निकल करके देखा कि बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पूरी धरती ढक गई है। कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। सब समाप्त हो गया। जमीन को पूरी तरह ढक दिया पेड़ों ने। तो इतने बढ़ गए हैं हाइट में भी कि जैसे स्वर्ग का भी मार्ग रोकने को तैयार है। ऐसा देख करके प्रचेतागण वृक्षों के ऊपर बड़े कुपित हुए, नाराज हुए कि व्हाट इज दिस, लोग रहेंगे कहाँ, सब जगह तुम ही लोग ढक लोगे तो। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष, लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा। वैसी अग्नि जैसी प्रलय काल में भगवान रुद्र छोड़ते हैं प्रलय करने के लिए, हर चीज को समाप्त करने के लिए, वैसी अग्नि प्रचेताओं ने अपने मुख से छोड़ी। पेड़ जलने लगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि तो सारे वृक्षों को भस्म किए दे रहे हैं प्रचेता लोग, तब वे आए और वहां प्राचीन बरही के पुत्रों यानी कि प्रचेताओं को युक्ति पूर्वक समझाकर भगवान ब्रह्मा जी ने शांत किया कि भैया, पेड़ नहीं रहोगे, रहेंगे तो तुम लोग कहाँ रहोगे, है ना। तो फिर वहां कुछ थोड़े बहुत पेड़ बचे हुए थे। उन्होंने डर कर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर, जो प्रेमलोचा की बेटी थी, वो लाकर के प्रचेताओं को दे दी। और प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपने पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। तो जो दक्ष प्रजापति थे पहले, वो महादेव जी की अवज्ञा के कारण से उनका वो शरीर जब समाप्त हुआ, तो वो दक्ष जी फिर से उत्पन्न हुए उसी मारिशा नाम की जो पुत्री थी प्रेमलोचा की, वन वनों ने जिसको पाला था। तो उससे दक्ष फिर पैदा हुए, जो जो भगवान ने कहा था ना कि तुम्हारा एक ऐसा पुत्र होगा जिसकी संतान से ये पूरा विश्व, तीनों लोक भर जाएंगे। तो वो दक्ष पैदा हुए उनके पुत्र के रूप में। तो इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर, जब काल कर्म से पूर्व स्रग नष्ट हो गया, मतलब जब ब्रह्मा जी की आयु जब समाप्त होती है, तब प्राकृतिक प्रलय होता है। यानी कि पूरा जो प्रकृति है वो भी समाप्त हो जाती है। वो सर्ग के पहले की स्थिति है। सर्ग का मतलब जब ये पंच महाभूत, तन्मात्राएं और ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, देवता, ये सब जो प्रकट होते हैं महत्त्व के द्वारा, त्रिविध अहंकार के द्वारा, इस प्रोसेस को सर्ग कहते हैं। तो सर्ग की स्थिति के पहले, चाक्षुष मनवंतर के पहले, जब नष्ट हो गया था पूरा, प्राकृतिक प्रलय हो गई थी, तो इन्हीं दक्ष ने
उस चाक्षुष चाक्षुष मनवंतर के आने पर भगवान की इच्छा के अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की दक्ष जी ने। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ऐसा तेज था उनके चेहरे पर। तो ये कर्म करने में बहुत दक्ष थे, इसलिए इनका नाम दक्ष हुआ। यानी कि प्रजापति लोग जो हैं वो कर्म कांड में ही मेनली बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको प्रजा उत्पन्न करना है और प्रजा ठीक से रहे तो यज्ञ हवन के द्वारा सर्कमस्टेंसेस को फेवरेबल बनाने का प्रयास निरंतर चलता रहता है कर्मकांड के द्वारा। तो क्योंकि वो प्रजापति थे, प्रजा उत्पन्न करके उसको कुशलता पूर्वक रखना चाहते थे, इसलिए कर्म कांड का आश्रय उनके लिए आवश्यक था। इन चीजों में वो बहुत ही कुशल थे, दक्ष थे, इसलिए उनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें दक्ष जी को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। और इन्होंने, दक्ष जी ने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया, उनको अलग अलग फंक्शन अलॉट कर दिए। दूसरे प्रजापतियों को, जो मरीचि पुलस्त्य आदि ऋषि थे दूसरे, उनको। फिर यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, ये वाला। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, जिसमें प्रचेताओं को नारद जी उपदेश देते हैं फिर से। मतलब पहले रुद्र ने इनको दिया था उपदेश, उसके लिए उससे उनका भगवान के दर्शन उनको हुए। भगवान के दर्शन के बाद 10 लाख साल तक भोग भोगते रहे वो। फिर जब भोगों से उनका मन उपरत हो गया, जब वो स्थिति आई, क्योंकि भगवान ने पहले उनको कहा था कि सब भोग भोगने के बाद 10 लाख साल के बाद तुम मेरे परम धाम को आ जाओगे। तो परम धाम को कैसे आएंगे? तो उसके लिए फिर से उनका एक मार्गदर्शन फिर से आवश्यक था। उस मार्गदर्शन करने के लिए फिर नारद जी फिर उपस्थित होते हैं। तो कहते हैं कि 10 लाख साल जब बीत गए तो प्रचेताओं को फिर विवेक हुआ कि अरे यार, हम लोग तो भोगों में लिप्त हो गए हैं, यही सब कुछ थोड़ा ही है। तब उनको भगवान के वाक्य की याद आई कि उसके बाद तुम लोग मेरे परम पद को प्राप्त करोगे, ये सब छोड़ करके भोगों को। वो याद आ गया उनको। और फिर जो उनकी वाइफ थी मारिशा, उसको अपने पुत्रों के पास छोड़ दिया और घर से प्रचेता लोग निकल पड़े। तो वो निकले फिर से आराधना करने के लिए। तो वही पश्चिम दिशा में जहाँ पहले जा रहे थे, समुद्र के तट पर, जहाँ जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, वहां जा पहुंचे। और जिससे समस्त भूतों को एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है, जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है, ऐसा ज्ञान जिस चीज से होता है, ऐसे आत्म विचार रूप ब्रह्म सत्र का संकल्प करके वो लोग बैठ गए। यानी कि अब वो ज्ञान योग की तरफ चले। अब बैठ गए और आत्म विचार रूप ब्रह्म सत्र, आत्मा का स्वरूप क्या है, उस पर विचार करने के लिए ऐसा ज्ञान जिससे सब भूतों में, सब जीवों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है,
चर अचर सब में एक ही आत्म तत्व विराजमान है, ऐसा एक्सपीरियंशियली पता लग जाए, ऐसा रियलाइजेशन हो जाए। इसको प्राप्त करने के लिए वो लोग एक ब्रह्म सत्र का संकल्प करके बैठ गए। तो उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में किया। दृष्टि को वश में किया मतलब इधर ताक झांक नहीं कर रहे थे। शरीर को निश्चेष किया, स्थिर किया और सीधा रखते हुए आसन जीतकर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर दिया। यानी कि एक्सटर्नल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ से ध्यान पूर्णतः हटा करके मन बुद्धि सबको स्थिर करके अपने चित्त को पर ब्रह्म में लीन कर दिया। यानी कि दे वर अवेयर ऑफ ओनली देयर कॉन्शसनेस। जो चेतन तत्व जिसके कारण से ये मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियां जिनके कारण से कार्यरत होती हैं, जो इनके पीछे ड्राइविंग फोर्स है चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व में उन्होंने उस चेतन तत्व को ही परब्रह्म कहते हैं, उसमें मन को लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय नारद जी ने देखा। मतलब वो मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे हुए हैं, अपना मन चारों तरफ से हटा करके ब्रह्म में यानी कि चेतन तत्व में अपने अंदर लगा करके बैठे हुए हैं। जब वो इस तरीके से बैठे हुए थे, आत्म तत्व का चिंतन करते हुए, उस चेतना का चिंतन करते हुए, महसूस करने का प्रयास करते हुए, जो सभी चीज का सोर्स है, उस मेडिटेटिव स्टेट में उनको, जिसको देवता और असुर सभी लोग जिनकी वंदना करते हैं, वो नारद जी ने देखा कि ये मिले, ये प्रॉपर शिष्य हैं, ये हैं जिनको ज्ञान के द्वारा उपलब्धि हो सकती है। तो उन्होंने देखा कि ये पात्र, ज्ञान के पात्र यहां पर बैठे हुए हैं। नारद जी वहां पहुंचे जहां पर चेतागण बैठे हुए थे। तो उनको नारद जी को देखते ही प्रचेतागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार सत्कार पूर्वक देश और काल के अनुसार उनकी पूजा की। और जब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए, तब वे कहने लगे। तो अब वो वार्तालाप शुरू होता है नारद जी के साथ प्रचेताओं का। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और फिर आगे कैसे नारद जी उनको उपदेश देते हैं और कैसे भगवान का परम पद प्रचेताओं को प्राप्त होता है, वो अगले सेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो नमस्कार।